हेलो स्टूडेंट। तो क्लास में हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस ऑडियो में मैं उसको रिवाइज़ करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है -7x + 5x। ठीक है, -7x है और +5x है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो आप ध्यान से, इसमें दो इंटीजर्स है, एक -7x है और एक +5x है। दोनों ही लाइक टर्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7x से अगर आप 5x घटाओगे तो कितना होगा, 2x होगा। और यहाँ पर -7 में 7 और 5 में 7 बड़ा है और 7 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमारा आंसर होगा -2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -10y - 2y। ठीक है, दोनों के पास ही माइनस माइनस है, -10y है और -2y है। आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12y। लेकिन यहाँ पर कौन बड़ा है, 10 बड़ा है और 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर होगा -12y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13m - 15m। ठीक है, मतलब +13m है और -15m है, तो दोनों के पास m है। आप अगर इसको करोगे प्लस माइनस माइनस होगा, घटाओगे तो 2m होगा और 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन होगा, -2m हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20z - 30z। ठीक है, तो 20z से अगर आप 30z माइनस करोगे तो क्या होगा, 10z होगा। और यहाँ पर 30 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए -10z आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -40p - 30p। ठीक है, दोनों ही माइनस में है, दोनों ही यहाँ पर माइनस में है। तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 40 और 30 को अगर आप ऐड करोगे तो 70 होगा, 70p होगा। और आंसर में क्या होगा, माइनस का साइन होगा, क्योंकि 40 और 30 में कौन बड़ा है, 40 बड़ा है और 40 के आगे माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर होगा -70p। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए क्वेश्चन में दिए गए प्रश्नों में x का मान निकालें। अभी आपको इसमें से x का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है x + 10 = 12। ठीक है, x + 10 = 12। आपको पता है, मैंने क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नंबर को नंबर के पास भेजते हैं। ठीक है, बीच में = का साइन है और x के पास +10 है, तो +10 जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो +10 बदल जाएगा -10 में, साइन चेंज हो जाता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें x = क्या होगा, 12 अपने ही जगह पे रहेगा और +10 जो है = के राइट साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x = क्या होगा, 12 में से अगर आप 10 घटाओगे तो 2 होगा। ठीक है, आपको इसमें याद क्या रखना है, जैसे ही आप नंबर को नंबर के पास भेजोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, अगर लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड में जा रहा है तो अपने साइन को बदल लेगा, और राइट हैंड साइड का वैल्यू अगर लेफ़्ट हैंड साइड में आ रहा है तो भी वो अपने साइन को चेंज कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 13 = 20। तो x = क्या होगा, +13 उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा, तो 20 - 13। और अगर आप 20 से 13 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 7। x = 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 = 8। ठीक है, अब यहाँ पर x के पास में क्या है, -3 है। अब जैसे ही वो बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = क्या होगा, 8 ऑलरेडी बराबर के राइट साइड में था तो 8 वैसे ही रहेगा और -3 उधर चल जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x = क्या होगा, 11। x का मान आएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x = 60। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है।
इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 5 और x एक साथ है। अब मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब एक वेरिएबल और नंबर के बीच कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वो इनटू में होता है, ठीक है। तो 5x = 60 है। तो जो 5 है, जो x के साथ 5 है, ये राइट हैंड साइड वाले के डिवाइड में आ जाएगा। मतलब इसका होगा x = 60/5, ठीक है। मतलब 60/5 भी आप बोल सकते हो, 60/5 भी बोल सकते हो, 60/5 भी बोल सकते हो। अब जैसे ही आप काटोगे 5 के टेबल से 60 12 बार में कट हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर आएगा 12, ठीक है। x बराबर 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में t का मान निकालिए। 5t = 0, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 5 और t दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इनटू का है। तो t बराबर क्या होगा, 0/5। और आपको पता है कि किसी भी संख्या को हम 0 से अगर भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो t = क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में x का मान निकालना है। क्वेश्चन है 2x + 10 = 30, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, 2x है प्लस 10 है = 30 है। पहले आप जो लेफ्ट हैंड साइड में 10 है उसको राइट साइड में भेजोगे, ठीक है। तो जब +10 है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में आपका 2x बचा। 2x = क्या होगा, 30 - 10। अब अगर आप 30 में से 10 घटाओगे तो 20 आएगा। मतलब 2x = 20 आया। अब x = क्या होगा, 20/2 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x के साथ 2 जो है वो गुना में है, तो वो राइट हैंड साइड वाले के डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आप काटोगे तो x = 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x - 6 = 21, ठीक है। 3x - 6 = 21। सबसे पहले आप -6 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो +6 हो जाएगा। तो 21 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो कितना होगा, 21 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 27 होगा। तो 3x = 27 आया। तो x = क्या होगा, 27/3। अब 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम में, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 9 आएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू इसमें हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं तो लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं, है ना। मैंने आपको क्लास में बताया था, जैसे सपोज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू, ठीक है, 5x + 2x + 3x। अब आप देख रहे हो कि तीनों के पास ही x है, तो ये तीनों जोड़ सकते हैं हम लोग। तो 5x + 2x + 3x करोगे तो आपका आंसर आएगा 10x, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता 5x - 2y, ठीक है, तो 5x - 2y अगर क्वेश्चन रहता तो एक के पास x है और एक के पास y है। दैट मीन्स कि वेरिएबल सेम नहीं है। तो अगर वेरिएबल सेम नहीं होता है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, 5x + 3y। मतलब इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ कि वेरिएबल सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a² + a² + a²। अब आपको पता है कि a², ठीक है, अगर a के आगे कोई भी नंबर नहीं है दैट मीन्स 1 होता है। तो 1a² + 1a² + 1a² को अगर आप ऐड करोगे तो 3a² होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10z - 2z। आपको पता है कि 10z से अगर हम 2z माइनस करेंगे तो 8z हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7a - 3b। अब यहाँ पर देखो, एक 7a है और एक -3b है, मतलब दोनों के वेरिएबल तो अलग अलग है, तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा 7a - 3b, बिकॉज ये दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये ऐड नहीं हो सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10a² + 30a²। यहाँ पर दोनों के वेरिएबल सेम है, इसलिए आंसर होगा 40a², ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हमने
सॉल्व किए थे क्लास में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।